और जैसे थायराइड की दो कंडीशन होती है, डायबिटीज की भी दो कंडीशन होती है, हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया। जैसे दो उसकी भी होती है। हाइपोग्लाइसेमिया में जो हमारा ग्लूकोज में है ना, उसका ब्लड लेवल कम हो जाता है, उसको हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। दूसरी बात, जो डायबिटीज की सीधी बात करें तो हमारा शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाती है, यानी कि लहू में ग्लूकोज मिल जाता है, उसको हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो डायबिटीज के भी इसमें दो प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज में हमारी पैनक्रिया है, जो बीटा सेल्स अवेलेबल है, वह इंसुलिन बनाने का बंद कर देता है। और यह कंडीशन डायबिटीज है के डायबिटीज के मरीज में है, तो उसको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, इसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इसलिए उसको बाहर से लेना पड़ता है। तो हम टाइप 1 डायबिटीज, और वो ये ज्यादातर आजकल छोटे बच्चे और युवाओं में दिखाई देता है। और टाइप 2 डायबिटीज की बात करूं, तो शरीर के इंसुलिन का निर्माण तो बराबर होता है, फिर भी ग्लूकोज का लेवल ज्यादा रहता है। और उसको पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इंसुलिन ग्लूकोज को करने के जो हमारे सेहत तक पहुंचाता है, वो यूटिलाइज नहीं होता है। इसलिए वो उसकी ये तकलीफ हो जाती है, क्योंकि ये यूटिलाइज होने का लिए जो हमारे शरीर में एनर्जी, जो हम भी जो हमारे शरीर में जितनी एनर्जी है इतना ही काम कर सकते हैं। हम एनर्जी के बिना काम नहीं करते। इसी तरह जो हमारे शरीर में जो सेल्स होता है, उसके भी उसको भी एनर्जी होती है। जो जिसकी एनर्जी होती है इतना ही काम करता है सेल्स, इससे ज्यादा काम नहीं करता है। तो उसकी कैपेसिटी के बिना काम कैसे करेगा? इसलिए हम जो हम नौकरी धंधा व्यवसाय करते हैं, हमको मालूम है कि हम 12 घंटे काम कर सकते हैं, तो 12 घंटे ही काम करेंगे, वो हमारी एक मात्रा है। इसी तरह सेल्स की कोई एक ऐसी मात्रा होती है, लिमिट होती है, इसलिए वो वहां पे वो बैंड लगा देते हैं, इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब इंसुलिन का निर्माण सही हो रहा हो और ग्लूकोज भी सही हो, तब इंसुलिन ग्लूकोज को उठाकर सेल्स तरफ भेजता है। और यही कंडीशन सेल्स जो उसको कैपेसिटी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन पेयर बना देते, मैंने कीधु ना कि कैपेसिटी वगैरह નું કામ, कैपेसिटी के बिना का काम नहीं होता है। इसी तरह वो भी रजिस्टर कर लेता है कि इतना ही काम होगा, इसके ज्यादा काम नहीं होगा। और वो कंडीशन, और वो इससे खराब हुआ, क्योंकि वो काम करना तो चाहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ऐसे वैसे हम जितना पहले काम कर सकते हैं इतना काम नहीं कर सकते। उसी तरह हमारा सेहत भी खराब हो गए होते हैं शरीर के अंदर। जब उम्र बढ़ती है सेहत भी खराब हो जाता है, इसलिए वो ऐसा काम नहीं कर सकते। और हम लोग खा रहे हैं, जो फ्रूट खा रहे हैं, उसमें भी दो प्रकार होता है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल आते हैं, और मैक्रोन्यूट्रिएंट है और उसमें दो तीन प्रकार होते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। यह एक चीज है कि हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाता है, तो ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में ब्रेक डाउन होता है। और मतलब कि कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है, ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है, ये मान लेने का है। और ये दूसरी बात है, डायबिटीज के में सबसे बड़ा हाथ जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक डाउन हमारे मुंह से होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे मुंह से होता है। और जो हमारे मुंह में सलाइवा बनती है, और सलाइवा के द्वारा जो डाइजेस्ट एंजाइम बनते हैं, उसके द्वारा ये लाइपेज, जो लाइपेज बनता है, उससे वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज रूप में हमारे शरीर में अंदर होता है। ये थोड़ी बेसिक माहिती थी, बराबर है। और अगर मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके मैं बताना चाहूंगा कि मधुसेवन व्रत क्या है। मैं स्क्रीन आ जाए तो जरा मेरे को बता देना कि स्क्रीन आ गई। ये शिकारा का मधुसेवन व्रत है, ये होटल है, हमारे राज्य में लॉन्च किया है, तो उसकी मैं बात करूंगा, बराबर है। तो एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला से बनाया गया है, और ये शुगर नियंत्रण के लिए बनाया गया है। हमें पूरी जानकारी तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि समय कम है और अभी 2 लीटर को सुनने का है, इसलिए जितना बने इतना जल्दी मैं फास्ट फास्ट चलता हूँ।
इसमें क्या है, दूसरे लीडर को भी हम चुन सकते हैं, टाइम के अनुसार काम करेंगे, बराबर है। ये एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला तनाव से बचाने का काम करता है, और ये इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। जरूर शुगर प्रबंध और सेहत को बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक और सुरक्षित प्रदान है। और ये मधुमेह व्रत क्या क्या काम करता है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो ये हमारी जो रक्त शर्करा है वो नियंत्रण करता है, सुरक्षित और सौम्य है। वो बनाए इसी बोतल में है कि सुरक्षित है, जड़ी बूटियों का संयोजन है। इसमें 12 प्रकार की जड़ी बूटियां मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी है। ये जड़ी बूटी का संयोजन है इसमें। और ये पाचन भी सुधारता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और स्वास्थ्य संबंध समर्थक है। ये तो मैंने बोला कि जो 12 जड़ी बूटी है, इसमें पहली बात करूं तो जामुन है, करेला है, मेथी है, एलोवेरा है, आंवला है, हृदयसरा है, गिलोय है, बेलपत्र है, गुड़मार है, तुलसी है, कुटकी है और काल मेथी। ये 12 प्रकार का ऐसा संयोजन किया है जो जहाँ से लेने का है वही से लिया है, कोई इधर उधर से लेकर नहीं बनाए हैं। और जो क्लिनिकली ट्राई किया है, इसके ऊपर मुख्य परिणाम है दो HbA1c की कमी, और खाली पेट शुगर, और खाने के बाद कितना शुगर आता है उसकी तो जानकारी ली है, और 66 मरीज को लिया है। शुरुआती दौर पे जो स्तर था, जो कमी थी, बराबर है, HbA1c की जो कमी थी उसमें 8.10 से 1 बराबर 1.13 थी। और जो 30 दिनों में समय अनुसार उसकी बात की, 30 दिन में उनको कितना MGDL का फर्क हुआ, तो उसकी बात करें तो 6.8 से 6.64 हो गया, और जो 1.13 था वो 3.99 हो गया। यानी जो शुगर की कमी की बात करें तो 18.1% कमी हुई। तो उसकी आगे की बात करें तो खाली पेट भी जो दांसा था उसकी बात करें तो 167 से आ रहा था, और DL उसका 17.3 आ रहा था। तो 30 दिनों में, 60 दिनों में, 90 दिनों में कितना फर्क आया वो बात करो तो 30 दिनों में उसको जो 167 था उसकी जगह से 157 आ गया, 60 दिनों में 154 हो गया, और 90 दिनों के बाद जो उसका क्लिनिकली ट्राई किया तो 138 तक आ गया है। वही बात जो उसके आगे की बात करें तो फर्क कितना आया उसकी शुगर में, तो 15.23% से आया 30 दिनों में, 60 दिनों में 16.98% आया, और 90 दिनों में 25.7% का फर्क आया। ये खाली पेट का हुआ। उसके बाद जो खाने के बाद जिसने टेस्ट किया था उसकी बात है, तो 241 था, तो 30, 90 और 30, 60 और 90 दिन की बात करें तो 191, 178, 167 हो गया। और फर्क की बात करें तो 20.74% 30 दिनों में हुआ, 24.2% 60 दिनों में हुआ, 31.79, यानी कितना फर्क 60-66 मरीजों को 90 दिन में हुआ। ये उसका क्लिनिकली ट्राई किया हुआ है। और ये निष्क्रिय परिणाम की बात करें, ये जब टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में शुगर कंट्रोल के लिए सहायक है। इसका सहायक इलाज किया उपाय 90 दिनों में जो मैं आगे बताया वही बात है ये प्रभावित किया गया। तेज परिणाम शुगर कंट्रोल को सुधारने में 30 दिनों में दिखाना शुरू कर देता है। ये ज्यादा समय नहीं लेता है, 30 ही दिनों में उनको बता देता है कि भाई कितना फर्क होता है। और ये लंबे समय तक इस्तेमाल किए और सुरक्षित और प्रभावित साबित किया हुआ है। और ये जो उपयोग में कैसे लेने का इसकी बात करें तो ये बोतल है, तो इस बोतल को पहले बराबर हिलाने का है, क्योंकि 12 प्रकार की जो औषधि है, तो कोई औषधि बीच में रहेगी, कोई नीचे रहेगी, वो तो हिलाकर रखोगे तो सभी औषधि मिल जाएगी। तो बराबर चेक करेंगे। उसके बाद गुनगुना पानी में जो ढक्कन आता है उसके ऊपर, वो 30 ml का आता है, वो ढक्कन गुनगुने पानी में डाल के दिन में 2 बार खाली पेट लेने का, सेवन करने का है भोजन से पहले। और ये सेवन करने के बाद आधा घंटा तक ना तो कोई खाना पीना है, नहीं चाय कॉफी नाश्ता कुछ नहीं करना का आधा घंटा तक। इसके बाद आप डोसा ले सकते हो। और जो ज्यादा परिणाम चाहिए
तो एक इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट है गामा ओरिजिनल। ये गामा ओरिजिनल इसके साथ ले लेंगे तो शानदार परिणाम आएगा। और जो अपने ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए अपनी आदत भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो आदत की बात करूँ तो अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रूप में मॉनिटर करेंगे, नियमित जांच करने का है। बाद में रोज 7 से 8 घंटा अच्छी नींद लेने का है। दिन भर के पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, पानी जितना चाहिए उतना पानी पीना जरूरी है। दिन भर समय भोजन पर, तो समय पर भोजन करना है, वो आदत करनी है कि 1 बजे 12:30 बजे तो भोजन करते हैं, तो 12:30 बजे करने का है। शाम को 7 बजे भोजन करने का है। ऐसा जो नियम है वो नियमित करने का है। तो हमारे खान पान और डायबिटीज नियंत्रण नहीं होने का मुख्य कारण ही है कि हम खान पान और नींद रात को देर तक रखते हैं, 1-2 बजे तक, और सुबह में 9-10 बजे उठते हैं। तो ये थोड़ा तकलीफ रहता है। इसलिए ये जो हमारा जो वो नियंत्रण करेंगे तो फायदा रहेगा इसमें। और खाने की बात करें तो फाइबर से भरपूर सब्जी और साबुत अनाज आपके उसमें शामिल करें। रिफाइंड चीनी और प्रोसेस्ड फूड है जो उसका से बचे। दाल टोफू जैसे हल्के प्रोटीन का सेवन करें। ये हम खान पान में भी ध्यान रखना चाहिए। और हर दिन 30 मिनट तक वॉक करने का, चलने का है। लंबे समय तक बैठते रहने से बचे। कई बार कई लोग एक ही जगह पे बैठते, पानी भी मंगा लेते, कोई पानी दो मेरे को, उठते नहीं है। तो लंबे समय तक बैठे नहीं रहना का है। ये करना है कि योग करने का है, व्यायाम करना है, और अपने दिनचर्या में योग उसको शामिल करना है। अधिक गतिविधि के लिए लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें। कई जगह पे भी 1-2 वाले रहते हो तो ज्यादातर लिफ्ट का उपयोग करते हैं। लिफ्ट का नहीं करना है, क्योंकि डेली के जो हमको न्यूट्रिशन वाले जो बताते हैं 6,000 कदम चलने का है, और रोज का सर उधर करने का है, सीढ़ियों का ये करने का है। तो धन्यवाद, थैंक यू। मैं यहाँ मेरी वाणी को विराम देता हूँ, मैं स्क्रीन से हटाता हूँ। और मेरी वाणी से